कि आप 15 दिन एक्स्ट्रा लिए, उसके बावजूद अव्यवस्थित क्यों? सरकार की नीयत ठीक नहीं दिख रही है धान खरीदी की। कांग्रेस की पिछली जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टोकन, उससे किसान जिनके पास मोबाइल नहीं है, सर्वर डाउन हो गया, तो वो ऑफलाइन भी अपना टोकन ले लेता था और आसानी से धान विक्रय होता था। और 3217 रुपये थे, 3100 प्लस 117 रुपये जो बोनस का बढ़ा है उसका समर्थन मूल्य का, जैसे कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार जो देती थी। प्रदेश का किसान जो अन्नदाता होता है, आज संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान परेशान है। हमारी सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी को कुंभकर्णी नींद से जगाना पड़ेगा, क्योंकि वह सत्ता में आने के बाद सबको भूल चुकी है। हिंदी भवन के सामने आज समस्त कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं। सर बताएंगे क्यों आप लोग एकत्रित हुए हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश का किसान जो अन्नदाता होता है, आज संकट के दौर से गुजर रहा है। जहां पर धान विक्रय केंद्र है, वहां पर अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। किसानों को टोकन देने के बाद भी 7-8 दिन तक भटकना पड़ रहा है, और जो तौलाई हो रही है, उनके मेहनत की कमाई की, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बारदाने जो दिए जा रहे हैं वो इतने फटे पुराने स्तरहीन है, जिसमें वो अपने धान को रख नहीं पा रहे हैं, धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। सभी धान विक्रय केंद्रों का हमने निरीक्षण किया 10 दिन तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, और उसके बाद यह निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को कुंभकर्णी नींद से जगाना पड़ेगा, क्योंकि वह सत्ता में आने के बाद सबको भूल चुकी है। इसलिए आज प्रांत व्यापी धरना दिया जा रहा है, उसी कड़ी में दुर्ग में दिया गया है। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, ऑनलाइन टोकन की जो व्यवस्था की गई है, बहुत से ऐसे किसान हैं आज 12 दिन 15 दिन से लगातार टोकन ऑनलाइन कटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 9:30 से पहले, समय मैं बताना चाहूंगी, ठीक 9:30 बजे से पहले लोग पोर्टल के पास बैठे रहते हैं कि ये खुल जाए, और जैसे ही 10 बजता है, 9:30 से 10 तक के खुलता नहीं, और जैसे ही 10 बजता है तो टोकन फुल हो जाता है। सर कैसे देखते हैं इन चीजों को कि फिर वो टोकन कहाँ जा रहा है? जो किसान है वो भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मौसम खराब हुई है। यही तो सरकार को देखना है भाई। ये सारा काम देखने की जिम्मेदारी सरकार की है, किसानों की नहीं है। किसान तो बेचारे धान बेचने आते हैं, और देखना का काम सरकार का है। हमारी सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। जो आप बता रही है ना, वो अव्यवस्था हमारी सरकार में नहीं होती थी, वही सरकार ने चालू किया था। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से बेखबर है, इसी कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा पिस रहा है। किसान पिस रहे हैं। हाँ, किसान पिस रहे हैं, छले जा रहे हैं। आपने देखा कि अरुण वोरा जी का कहना है कि किसानों को छला जा रहा है। हमारे साथ राजेंद्र साहू जी मौजूद है। सर बताएंगे क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो किसान परेशान है। जो घोषणा पत्र में था इनका कि 3100 रुपये प्रति कुंटल एक मुश्त एक बार हर पंचायत से देंगे। हर पंचायत से मत दो भाई, बैंक से तो दे दो, नहीं तो पंचायत कार्यालय से देने की बात कही थी, बैंक से ही दे दे। और 3217 रुपये दे, 3100 प्लस 117 रुपये जो बोनस का बढ़ा है उसका समर्थन मूल्य का, जैसे कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार जो देती थी। जब तक समर्थन मूल्य बढ़ाए और बढ़ा के जो देते थे वो हम मांग रहे हैं। दूसरा, समय पे टोकन नहीं मिल पा रहा है। आज 15 जनवरी तक सब फुल चल रहा है, ये क्या है सिस्टम? तो धान खरीदी सुचारू रूप से हो। आपने व्यवस्था करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय लिया है। 1 नवंबर को जो धान खरीदी होती है उसको 15 नवंबर से चालू किया। आप 15 दिन एक्स्ट्रा लिए, उसके बावजूद अव्यवस्थित क्यों? व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, किसान परेशान ना हो, ये हमारी मांग है। और दूसरा, धान का उठाव सही समय पे हो, बारदाना अच्छा मिले, ताकि किसानों को नुकसान ना हो, तौल में भी गड़बड़ी ना हो। 40 किलो 700 ग्राम लेना है, मतलब 40 किलो 700 ग्राम हो, ये हमारी मांग है। कहाँ आज कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में, जहाँ जहाँ कांग्रेस का संगठन है, वहाँ वहाँ हमारी धरना प्रदर्शन है, और हम अपनी मांगों को, किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर किस प्रकार की आगे की आप लोगों की रणनीति रहेगी? किसानों को जब चाहे वो मुआवजा की राशि की परेशानी हो, जैसे अभी भारतमाला परियोजना में हो रही है, चाहे वो
गेल इंडिया कंपनी के द्वारा पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है उसमें परेशानी हो, चाहे धान खरीदी और बेचने में किसानों को परेशानी हो, चाहे उसके भुगतान में परेशानी हो, चाहे वो बीमा राशि की बात हो, हर समय कांग्रेस किसानों के साथ रहे। सर एक चीज मैं आपसे दोबारा जानना चाहूंगी, ऑनलाइन टोकन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं गांव में निवास करते हैं और खेती पर निर्भर होते हैं और हर कोई इतना शिक्षित नहीं है कि 4G 5G फोन से या वाईफाई से कनेक्टेड और उसमें ऑनलाइन टोकन की जो व्यवस्था है इसे कैसे देखते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है कि हर किसान के पास मोबाइल रहना जरूरी नहीं है। अगर वो ऑनलाइन करता है और ऑनलाइन में मान लो सर्वर डाउन हुआ तो भी परेशान हो, ऑनलाइन करने के लिए जाते हैं और फुल टोकन हो गया तब भी परेशानी होती है। कांग्रेस की पिछली जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टोकन, उससे किसान जिनके पास मोबाइल नहीं है या सर्वर डाउन हो गया तो वो ऑफलाइन भी अपना टोकन ले लेता था और आसानी से धान विक्रय होता था। सबसे बड़ा मुद्दा है कि धान का उठाव और जो कस्टम मिलिंग जो हो रही है उसकी खरीदी, इसकी व्यवस्था सरकार जानबूझकर नहीं कर। अगर ये व्यवस्था कर देते और सीधे उठाव चालू हो जाता तो आज किसानों को समस्या नहीं होती, किसान को कोई परेशानी नहीं होती। सरकार की नीयत ठीक नहीं दिख रही है धान खरीदी की। आप सभी ने सुना कि राजन साहू जी का कहना है कि सरकार की जो नीयत है वो ठीक नहीं, कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर भी आज बातें जो है उठ चुकी है, सवाल उठ चुके हैं। अब देखने का विषय है आगे क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है। तब तक के लिए बने रहिए आप N24 न्यूज के साथ। दुर्ग से मैं निधि राजपूत।